ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य चैतन्य प्रभु नित्यानंद। द्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज की श्रीमद् भागवतम क्लास में। तो हम श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद तीसरा अध्याय की चर्चा कर रहे हैं, जिसमें अवतारों की श्रृंखला बताई जा रही है। लीला अवतार जो है I don't think so कि इसके साथ आपको कोई और होमवर्क चाहिए, पर 25 अवतारों रात का वर्णन होने हो रहा से है। पहले कुछ आपको सेंटेंसेस डेली बोलने वाला भेज दूंगा, ठीक है? श्योर। ओके। तो हमने कल 21 नंबर श्लोक तक चर्चा की थी। भगवान के व्यास अवतार जो है 17वें अवतार है, उनकी चर्चा की थी हमने। और आज 22 नंबर श्लोक से चर्चा करेंगे, जिसमें भगवान श्री रामचंद्र जी का वर्णन आता है। ठीक है, जो 18वें अवतार है भगवान। 22 नंबर श्लोक। नरदेवत्वमापन्नः नरदेवोपन्न सूरकार्य चिकीर्षयः सूरकार्य चिकीर्षया समुद्र निग्रहादीनि समुद्रनिग्रहादिः चक्रे वीर्याणतः परम्। चक्रे वीर्याणतः। हाँ, 18वें अवतार में भगवान राजा राम के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने देवताओं के लिए मन भावन कार्य करने के उद्देश्य से हिंद महासागर को वश में करते हुए समुद्र पार के निवासी नास्तिक राजा रावण का वध करके अपनी अति मानवीय शक्ति का प्रदर्शन किया। तो भगवान श्री रामचंद्र जी का इस श्लोक में वर्णन हो रहा है। देखिए, नरदेवत्वम आपन्न। नर मतलब मनुष्य जैसे भगवान ने अवतार लिया। देवत्व केवल खाली मनुष्य जैसे ही रहे भगवान, ऐसा नहीं, उनके अंदर बहुत दिव्यता भी उन्होंने दिखाई अपने अवतार में, लेकिन बहुत कम जगह दिखाई। सूर्य मतलब देवता, देवताओं के प्रार्थना के लिए चिकीर्षया क्या क्या किया उन्होंने। समुद्र निग्रह आदि ने, समुद्र जो है हिंद महासागर, जो हम देखते हैं भारत टू श्रीलंका जिसको कनेक्ट किया जाता है, वो जो समुद्र है, वहां पर भगवान श्री रामचंद्र जी ने एक सेतु बनाया था। और उस सेतु के ऊपर चलकर सारी वानर सेना श्रीलंका गई थी, लंका गई थी, उस समय की लंका। तो ये जो प्रसंग है बहुत रोचक कथा है भगवान श्री रामचंद्र जी की। और कई भारत में तो सभी लोग जानते हैं राम और कृष्ण की लीला। तो इनके बारे में, भगवान श्री रामचंद्र जी के बारे में
श्रीमद् भागवतम में आगे चर्चा 8वें या 9वें स्कंद में चर्चा होती है, वो भी उसमें भी श्री रामचंद्र जी का वर्णन आता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक बात बताई जा रही है कि समुद्र पर भगवान ने ब्रिज बनाया था, तो अति मानवीय कार्य है। कोई साधारण व्यक्ति ये नहीं कर सकता। पहली बात तो सारे वानरों को एक साथ लाना, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा करना, क्योंकि भगवान उस समय वनवास में थे, उनके पास कोई ऐसी राज व्यवस्था, सत्ता या पावर नहीं थी उनके पास। फिर भी एक भक्ति के भाव से सारे वानरों ने वो ब्रिज बनाया। और ब्रिज बनाने से पहले समुद्र देवता रास्ता नहीं दे रहे थे, तो भगवान इतने क्रुद्ध हुए, इतने क्रोधित हुए, 3 दिन तक शायद वहां पर उन्होंने वेट किया था। तो फाइनली भगवान को समुद्र देवता को सबक सिखाना पड़ा, और भगवान की केवल आंखों से क्रोध निकला, और उस क्रोध के कारण समुद्र का पानी उबलने लगा। सोचिए, इतने भगवान क्रोध में भी इतने आगे है भगवान। तो इस कलयुग के जो लोग हैं उनको हम बताना है कि एक ग्लास पर पानी लो और उसमें आप आपकी क्रोध युक्त आंखें डालो और पानी उबाल कर दिखाओ, तब हम आपको मानेंगे कि आप भगवान हैं। तो ये भगवान ने अति मानवीय कार्य किया, और सारे वानरों ने बड़े बड़े पत्थर लेकर उस समुद्र में डाले और वहां पर एक सेतु बनाया। और ऐसा अद्भुत सेतु बनाया था कि जब जो भी पत्थर वो पानी में डालते थे, उसके ऊपर राम नाम लिखते थे, और राम नाम लिखकर फिर वो पत्थर जब पानी में जाता था तो वो तैरने लगता था। और उसमें ये भी प्रसंग आता है कि जब भगवान राम ने भी ट्राई किया कि मैं भी एक पत्थर डाल दूं, तो जैसे ही भगवान ने एक पत्थर डाला समुद्र में तो वो डूब गया नीचे। तब हनुमान जी से पूछा कि ऐसे कैसे, मैंने जो पत्थर डाला वो डूब रहा है, और आप लोग जो पत्थर डाल रहे हो वो तैर रहे हैं ऊपर, ऐसे कैसे संभव है? तब वहां पर बताते कि प्रभु, आपने जिनको त्याग दिया है उनका डूबना निश्चित है, लेकिन जिन्होंने आपके नाम का आश्रय लिया है उनका तैरना भी निश्चित है। तो भगवान के नाम का जो आश्रय लेता है उनका कल्याण निश्चित होता है, निश्चित रूप से उनका कल्याण भगवान करते हैं। तो ये भगवान की नाम की शक्ति है, तो इतना पावरफुल भगवान का नाम है। तो ऐसे भगवान ने वहां पर समुद्र पर सेतु बनाया था। और एक कथा आती है कि एक गिलहरी नाम की एक छोटी सी प्राणी है, तो सारे वानर बड़े बड़े पत्थर लेकर आ रहे थे और पानी में डाल रहे थे। उस समय हनुमान जी भी बहुत उन्होंने सेवा की। तो बीच में एक गिलहरी आती थी और वो भी छोटे छोटे कंकड़ लेकर वहां पे डाल रही थी। हनुमान जी बोले कि अरे साइड में हो जाओ, पैर के नीचे आ जाएगी, दब जाएगी। तो भगवान बोलते कि देखो हनुमान जी, आप भले बहुत बड़ी शक्ति लगाकर सेवा कर रहे हो, लेकिन आपका जितना योगदान है सेवा में उतना ही इस गिलहरी का भी है। तो भगवान की सेवा में कोई छोटा या कोई बड़ा नहीं होता, भगवान सबका भाव स्वीकार करते हैं, और उस भाव से भगवान उनके ऊपर कृपा भी करते हैं। तो इसलिए जिनकी जैसी क्षमता है वैसी हमारी पूरी शक्ति लगाकर सेवा करनी चाहिए। तो एक सबने गिलहरी देखी होंगी, गिलहरी की पीठ पर ऐसे उंगलियों के निशान है, देखा है आपने? तो ऐसे कहा जाता है कि भगवान राम ने उस गिलहरी को आशीर्वाद दिया था, ऐसे हाथ उसकी पीठ पर लगाकर, हाथ से, तब से गिलहरी की पीठ पर ऐसे उंगलियों के निशान आते हैं। तो वो जो निशान है भगवान रामचंद्र जी के निशान है। पर आगे जाकर फिर भगवान उस समुन्दर से सेतु के ऊपर चलकर जाते हैं अपनी वानर सेना के साथ, और फिर आगे जाकर लंका में रावण पर आक्रमण करते हैं, और फिर रावण का वध होता है। तो इस प्रकार से भगवान ने ये अ, रावण का वध करके, हाँ ठीक है। इस प्रकार से भगवान ने प्रभु रामचंद्र के रूप में आकर लीला की। पूरे रामायण में अगर आप देखेंगे तो रामायण में भगवान श्री रामचंद्र जी ने एक आदर्श राजपुत्र की भूमिका में, एक साधारण मनुष्य की भूमिका में कई जगह पर कार्य किए हैं। तो
भगवान चाहे तो कुछ भी अद्भुत काम कर सकते, लेकिन अपनी मर्यादा में रहकर भगवान ने मानव रूप धारण किया था। एक मानव राजा के पुत्र के रूप में भगवान ने भूमिका निभाई है। और इसको समझने के लिए पहले शास्त्र अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। जब तक शास्त्र अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तब तक भगवान की लीला समझना लगभग मुश्किल है। और वो भी भगवान के भक्तों के मार्गदर्शन में रहकर शास्त्र पढ़ना चाहिए। तो फिर भगवान के अवतार के ऊपर भी कितने सारे लोग ऐसे आरोप करते हैं। तो इनको भी आप पूछते हो जिनकी पत्नी खुद वो अपनी पत्नी नहीं संभाल पाए और आप आपकी पत्नी वापस आने के लिए उनसे प्रार्थना कर रहे हो तो ऐसे लोग बोलते हैं, लेकिन ऐसे ये भगवान की लीला है। ये लोग तभी समझ पाएंगे जब भक्त बनेंगे। तो ये भगवान की रामायण पूरी तरह से कई आचार्यों ने, कई वैष्णव संतों ने रामायण के ऊपर टीका लिखी है। तो इतने सुंदर अद्भुत टीकाएं हैं। कई रामायण ऐसे कहा जाता है कि 100 से अधिक टीका भारत में लोगों ने रामायण के ऊपर लिखी है। तो इसमें से मूल रामायण है, वाल्मीकि रामायण है। और साथ साथ कई लोक कथा भी है, कैसे भगवान भक्त के भाव के प्रति आकर्षित होते हैं। भगवान कैसे, भगवान के केवल चरण स्पर्श मात्र से कोई स्त्री पत्थर से मुक्त होकर अपने पूर्ववत स्थिति में हो जाती है, जो अहिल्या की स्टोरी में बताया था। कई ऐसे अद्भुत प्रसंग है भगवान के, रामलीला के। तो इसके बारे में रामायण में विस्तारित चर्चा है। ओके, तात्पर्य पढ़िए और पढ़ेगा। हाँ, अपने प्रभु जी का पांडव श्रेष्ठ प्रभु कहाँ हो प्रभु जी? आप आपका दर्शन दीजिए। कहाँ गए? वो तो बोले थे मुझे पढ़ना है। हमारी हिंदी बहुत शुद्ध है हम नहीं पढ़ सकते। पांडव श्रेष्ठ प्रभु अभी तो थे शायद। शायद डिस्कनेक्ट हो गए प्रभु जी, दिख नहीं रहा। अच्छा, हाँ आ गए। हाँ, प्रभु जी हरि बोल। यस प्रभु जी, पढ़िए पढ़िए। भगवान श्री राम ने मनुष्य का रूप धारण किया और ब्रह्मांड की व्यवस्था बनाए रखने वाले प्रशासक अधिकारी देवताओं की प्रसन्नता के लिए कुछ कार्य करने हेतु पृथ्वी पर प्रकट हुए। कभी कभी भौतिक सभ्यता को उन्नत करने के कारण भौतिक विज्ञान एवं अन्य कार्यों की सहायता से भगवान की सुव्यवस्थित व्यवस्था को चुनौती देने के उद्देश्य से रावण तथा हिरण्यकश्यप जैसे बड़े बड़े असुर एवं नास्तिक तथा अन्य लोग अत्यंत प्रसिद्ध प्रसिद्ध बन जाते हैं। उदाहरणतः भौतिक साधनों के द्वारा अन्य लोगों को उड़ान भरने का प्रत्यत्न स्थापित व्यवस्था के प्रति चुनौती है। प्रत्येक लोक की परिस्थितियां भिन्न होती हैं और भगवान की आचार संहिता के अनुसार उनसे विशेष हेतु के लिए विभिन्न वर्ग के लोग निवास करते हैं। लेकिन भौतिक प्रगति में थोड़ी सी सफलता प्राप्त करके कभी कभी ईश्वरविहीन भौतिकवादी व्यक्ति भगवान के अस्तित्व को चुनौती देते हैं। रावण इनमें से एक था। वो समान लोगों को उनमें योग्यता न होते हुए भी भौतिक साधनों के द्वारा इंद्रलोक स्वर्ग को भेजना चाहता था। वो स्वर्ग तक एक सीढ़ी बना देना चाहता था जिससे लोगों को उस ग्रह तक पहुंचने के लिए आवश्यक पुण्य कर्म न करने पड़े। भगवान की सुस्थापित व्यवस्था के विरुद्ध अन्य कार्य करने को भी उद्यत था। यहाँ तक कि उसने भगवान श्री राम की सत्ता को भी चुनौती देकर उनकी पत्नी सीता का अपहरण कर लिया। निसंदेह देवताओं की विनती तथा इच्छा के फलस्वरूप भगवान राम इस नास्तिक को दंड देने के लिए ही आए थे। फलस्वरूप उन्होंने रावण की चुनौती स्वीकार की और यह संपूर्ण लीला रामायण की विषय वस्तु है। क्योंकि रामचंद्र जी भगवान थे, अतः उन्होंने ऐसे अति मानवीय कार्य किए जिन्हें भौतिक दृष्टि से समुन्नत रावण समेत कोई भी मनुष्य नहीं कर सकता। उन्होंने हिंद महासागर के आर पार जल में तैरते वाले पत्थरों का राजमार्ग तैयार किया। आधुनिक वैज्ञानिकों की ने भारीनता के क्षेत्र में खोज की है, किंतु वे कहीं भी यह सर्वत्र ऐसी भारीनता उत्पन्न नहीं कर सकते हैं।
क्योंकि वारिणता की सृष्टि भगवान द्वारा की गई है, जिससे वे बड़े बड़े ग्रहों को वायु में उड़ाते तथा तराते हैं। अतएव उन्होंने इसी पृथ्वी पर वारिन पत्थर तैयार करके समुद्र पर पत्थर का ऐसा पुल बना दिया जो बिना स्तंभों के टिक गया। वही यही ईश्वरीय शक्ति का प्रदान। हरे कृष्णा प्रभु जी, एक सूचना है। पवन पवन प्रभु की माता जी सीरियस हैं, तो हाँ हम जी, लोग उसके लिए प्रार्थना किए थे। हम लोग भी एक बार हम लोग उनके लिए लास्ट में प्रार्थना करेंगे। हाँ जी प्रभु जी, मैंने बोल दिया सबको। ठीक है प्रभु जी, हरे बोल। थैंक यू, हरे कृष्ण। स्पेशल। ओके प्रभु जी, थैंक यू, हरे कृष्ण। तो यहाँ पर भगवान श्री रामचंद्र जी की लीला का इस श्लोक में वर्णन हो रहा है। तो अति मानवीय भगवान ने लीला की है। तो यहाँ पर सूत गोस्वामी सारे अवतारों की जो लिस्ट है बस शॉर्ट में बता रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। तो वैसे हम आगे बढ़ेंगे। अगला जो अवतार है 23वां श्लोक, 19वां। बोलो कृष्ण बलराम भगवान की जय। जय। एकोनविंशे विंशति में एकोनविंशे विंशति में वृष्णेषु प्राप्य जन्मनि विष्णु प्राप्य जन्मनि राम कृष्णाविति भुवो राम कृष्ण विभुः गवान् हरद्भरम्। भगवान हरभरम 19वें तथा 20वें अवतारों में भगवान वृष्णि वंश में यदुकुल में भगवान बलराम तथा भगवान कृष्ण के रूप में अवतरित हुए और इस तरह उन्होंने संसार के भार को दूर किया। तो देखिए अभी 23 नंबर श्लोक में एक बात बताई जा रही है कि ये जो पूरी अवतार की लिस्ट है, लीला अवतार की लिस्ट, इसमें कृष्ण बलराम भी आ रहे हैं। हालांकि आप अगर जयदेव गोस्वामी द्वारा जो लिखा गया दशावतार स्तोत्र है उसमें पढ़ेंगे तो 10 अवतारों में कृष्ण बलराम का नाम नहीं आता है। फिर आगे जाकर वो कहते हैं, उसके जैसे फलश्रुति जैसा वाला श्लोक होता है उसमें लिखते हैं कि कृष्ण ही सारे अवतारों के मूल है। तो इसमें फिर लीला अवतार में कृष्ण से ही सारे अवतार आते हैं। इसका वर्णन आगे 28 नंबर श्लोक में बताएंगे सूत गोस्वामी। एते च अंश कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रादि व्याकुलम लोके मृडयंती युगे युग। इस प्रकार से बोलते हैं। और उसके पहले फिर कृष्ण बलराम जी का अवतार के रूप में क्यों वर्णन आ रहा है। देखिए अवतार में उनकी लिस्ट में उनका नाम इसलिए आ रहा है क्योंकि वो भी सबसे, जितने भी लीला अवतार हुए हैं उनमें से सबसे ज्यादा लीला जो की है और उन लीलाओं में भी जितने गुण प्रकाशित किए भगवान ने, वो सबसे ज्यादा गुण प्रकाशित करने वाले अगर कोई अवतार है तो वो है भगवान श्री कृष्ण और बलराम। ठीक है, एक मिनट, सब लोग म्यूट होते जाओ प्लीज। मुझे बार बार म्यूट करना पड़ता है क्योंकि क्लास रिकॉर्डिंग होता है। सैमसंग कौन है? मिक्स 210। प्रभु जी है। हाँ प्रभु जी है, प्रभु जी आप अभी जो पढ़ रहे थे पांडु प्रभु। अच्छा, पांडव श्रेष्ठ प्रभु जी, अच्छा हाँ ओके। तो कृष्ण बलराम का जो अवतार है वो बहुत विशेष अवतार है। भगवान श्री कृष्ण ने सारे अवतारों की गुणों की एक मर्यादा है। भगवान विष्णु के अंदर 60 गुण है और विष्णु तत्व के जितने भी अवतार हैं उनके अंदर गुणों की लिमिटेशन है। लेकिन श्री कृष्ण के अवतार में भगवान ने कोई मर्यादा नहीं रखी। सारी मर्यादा इसलिए तोड़ी भगवान ने क्योंकि वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है और उनका लीला अवतार में सबसे टॉप मोस्ट नाम है भगवान। तो 60 गुण विष्णु में पाए जाते हैं और 64 जो कला है, 64 जो गुण है वो भगवान श्री कृष्ण में पाए जाते हैं। तो कोई बता सकता है कौन से 4 गुण एक्स्ट्रा है जो सारे मानवों को, भक्तों को आकर्षित करते हैं?
वेणु बताइए। माधुरी, वेणु रेखा, माधुरी, हाँ वेणु माधुरी एक ही हुआ, और लीला माधुरी, लीला माधुरी, और रूप माधुरी। रूप गुण माधुरी माधुरी, तीन। हाँ, और चौथा? गुण माधुरी, नहीं, नहीं गुण नहीं। नहीं नहीं नहीं, लीला माधुरी। लीला माधुरी। हाँ। लीला, रूप, वेणु और भक्त, ऐसे चार गुण है भगवान के। भक्त माधुरी भी है। तो भगवान ये जो गुण है इतना प्रकाशित करते कि पूरी तरह से प्रकाशित करते हैं। और इसलिए भगवान आते कि राग मार्ग भक्ति देखी करिते प्रचार। जो राग मार्ग की भक्ति है, मतलब क्या है? राग मार्ग का अर्थ क्या है? कि एक होता है रागात्मिका भक्त, और दूसरे है रागानुगा भक्त। रागात्मिका भक्त का अर्थ ये है कि भगवान श्री कृष्ण जब अपने धाम से आते हैं तो अपने सारे परिकरों के साथ आते हैं, अकेले नहीं आते। गोवर्धन आती है वृंदावन में, यमुना आती है, सारे भक्त लोग आते हैं। और वो जो आने वाले भगवान के साथ जितने भी आने वाले लोग हैं, वो जो सेट है भगवान का, उनको कहते हैं स्वरूप शक्ति या रागात्मिका भक्त कहते हैं। और उन वृंदावन वासियों का स्मरण करते हुए, उनको आदर्श मानकर जो लोग साधना भक्ति करते हैं, करते करते धीरे धीरे वो रागानुगा भक्त बन जाते हैं। मतलब रागात्मिका भक्तों का अनुकरण करने वाले, रागा अनुग, अनुग मतलब उस रास्ते पर चलने वाले। तो राग मतलब आसक्ति। राग मतलब गुस्सा आना, ऐसा नहीं। राग मतलब आसक्ति, उनको कहते हैं रागानुगा भक्त। तो सारे जीवों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए भगवान इतनी सुंदर सुंदर लीला करते। तो भगवान पराक्रम से लेकर मधुरता तक जितने भी कार्य है भगवान ने किए हुए, जो लीला है वो बहुत अद्भुत लीला है। तो श्री कृष्ण भगवान अवतार लेते हैं, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान श्री कृष्ण दोनों कार्य करते हैं, इतनी सुंदर मधुर लीला भी करते हैं, साथ साथ भगवान श्री कृष्ण धर्म स्थापना भी करते हैं। अलग अलग लोगों को चेंज भी करते हैं, जो धर्म के अनुसार व्यवहार नहीं है राजाओं का, उनको उनकी जगह पर दूसरे राजा को भी बिठाते हैं, उनको वध करके। तो ये भगवान की जो अद्भुत लीला है श्री कृष्ण अवतार में दिखाई देती है। राजा कुलशेखर महाराज जी अपने एक मुकुंद माला नाम का स्तोत्र है, उसमें एक लिखते हैं कि जयतु जयतु देवो देवकी नंदनो यत् जयतु जयतु कृष्ण विष्णुवंशी विष्णुवंश प्रदीपः जयतु जयतु मेघ श्यामल कोमलांगो जयतु जयतु पृथ्वी भारनाश मुकुंद। भगवान श्री कृष्ण मुकुंद के रूप में आते हैं और पृथ्वी का जो भार है उसको कम करते हैं। मतलब क्या है पृथ्वी का भार? मतलब जो लोक संख्या, जो जनसंख्या का भार है, वो भार नहीं। मेरी बात को बताते कि जयतु जयतु देवो देवकी नंदनो, देवकी के पुत्र के रूप में आप अवतरित हुए। और वृष्णि वंश प्रदीप, और सारे वृष्णि वंशियों के प्रदीप मतलब सबसे प्रमुख नेता के रूप में आप जाने जाते हो। और आपके कारण ही वृष्णि वंश की जो ख्याति है पूरी दुनिया में फैली है। वृष्णि वंश प्रदीप जयतु देव मेघ श्यामल कोमलांगो। आपका जो वर्ण है मेघ, श्याम मतलब स्काई में जो, आकाश में जो बादल होते हैं उनके समान आपका रंग है। मेघ श्यामल कोमलांगो, और श्याम वर्ण के आप हो प्रभु। और कोमल, इतना आपका कोमल शरीर है कि आप समझ भी नहीं सकते कि इतना कोमल शरीर भगवान का है। मेघ श्यामल कोमलांगो। फिर आगे जाकर लिखते जयतु देवो पृथ्वी भार नाश मुकुंद। आप पृथ्वी के भार का नाश करते। मतलब क्या? जो पाप का भार हो जाता है, पापी लोगों का भार हो जाता है। तो पृथ्वी जो है सारे जीवों की माता है। तो माता जो होती है, माता सबका भार सहन कर लेती। प्रभुपाद जी एक तात्पर्य में, थर्ड कैंटो के तात्पर्य में लिखते हैं कि अगर माँ अपने 5 किलो बच्चा है, हाँ, अगर माता
5 किलो का बच्चा है, अगर उसकी गोद में बैठ जाता है तो उस बच्चे का भार माता आसानी से सहन कर लेती है। हाँ, क्यों? क्योंकि उसका प्यार है, प्रेम है ना। लेकिन उस बच्चे की जगह अगर 5 किलो का पत्थर उसकी गोद में रख दिया जाए, क्या वो सहन करेंगी? नहीं सहन करेंगी। हाँ, तो वैसे ही इस संसार में जनसंख्या कितनी भी बढ़ जाए, पृथ्वी के अंदर इतनी क्षमता है कि जितनी पृथ्वी पर जनसंख्या है उससे 20 गुना ज्यादा वो खेतों से उत्पादन, प्रोडक्शन निकाल सकती है अन्न धान्य का। इतनी पृथ्वी के अंदर क्षमता है। लेकिन लोग कैसे होने चाहिए? भक्त। अगर लोग, सारे लोग भक्त रहेंगे, भगवान की भक्ति करते रहेंगे, हाँ भक्त नहीं भी, केवल अपने वर्णाश्रम का भी कोई पालन करते हैं, फिर भी पृथ्वी संतुष्ट होती है। लेकिन तब पृथ्वी माता क्रुद्ध होती है जब लोग धर्म का पालन नहीं करते, पाप बढ़ जाता है। तो ऐसे बोझ को कम करने के लिए भगवान स्वयं अवतार लेते थे। और केवल ऐसे लोगों को मारते नहीं है, मारने में उनको मजा नहीं है, तो उनके हाथों से जो जो भी मर जाता है तो उनको भगवान मुक्ति प्रदान कर देते, इसलिए उनका नाम मुकुंद है। मुक्ति ऐसे कहा जाता है, जो भगवान के हाथों से जिनका वध होता है उनको कम से कम सायुज्य मुक्ति तो मिल ही जाती है। सायुज्य मुक्ति मतलब ब्रह्म ज्योति में वो लोग विलीन हो जाते हैं। इतनी भगवान के हाथों से मुक्ति की महिमा है। तो सुत गोस्वामी कृष्ण बलराम के अवतार का भी वर्णन कर रहे हैं। ब्रह्म संहिता में कहा गया है, दीपार्चिरेव हि दशांतरमभ्युपेत्य। इसका अर्थ यह है कि जैसे एक दीपक से दूसरा दीपक जलाया जाता है और ऐसे लाइन में सारे दीपक रख देंगे तो सारे एक जैसे ही दिखते हैं, है ना। तो वैसे ही भगवान श्री कृष्ण से सारे अवतार आते हैं, लेकिन सारे अवतारों में भी उतनी ही शक्ति है। ऐसा नहीं कि कुछ अवतार में, अवतारों के अंदर शक्ति नहीं, सारे अवतारों के अंदर भी उतनी ही शक्ति है। तो ये भगवान का पूर्ण अवतार है, श्री कृष्ण अवतार मतलब। और श्री कृष्ण के अवतार में भगवान ने बहुत सुंदर लीला की। जी प्रभु जी, तात्पर्य पढ़िए। ओके, एक सेकंड। हरे कृष्णा, अब कहाँ हूँ? टू आपको बोलना पड़ेगा भाई, आप अनम्यूट हो जाओ प्रभु जी, इधर से म्यूट होने का कंट्रोल। चलो आप आज हमारा परीक्षा ले लेंगे आज ज्यादा। रेखा माता जी पढ़िए। इस श्लोक में भगवान शब्द का विशिष्ट उल्लेख यह संकेत है कि बलराम तथा कृष्ण भगवान के आदि रूप हैं। इसकी अधिक व्याख्या आगे की जाएगी। जैसा कि हम इस अध्याय के प्रारंभ में देख चुके हैं, भगवान कृष्ण पुरुष से आए हुए अवतार नहीं है, वे साक्षात परमेश्वर हैं और बलराम भगवान के प्रथम पूर्णांश है। बलदेव से आगे पूर्णांशों की श्रृंखला का इस प्रकार विस्तार होता है: वसुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध तथा प्रद्युम्न। भगवान श्री कृष्ण वासुदेव है और बलदेव संकर्षण है। हरे कृष्ण। ठीक, ओके, इसका विस्तारित वर्णन आगे। 24 नंबर श्लोक। तथा कलो संप्रवृत्ते सम्मोहाय सुरद्विषाम् बुद्धो नाम्ना जनसुतः कीकटेषु भविष्यति। हाँ, अभी इस श्लोक में भगवान बुद्ध अवतार का वर्णन हो रहा है। देखिए, तथा मतलब तत्पश्चात, अभी कृष्ण बलराम के अवतार के पश्चात कलो, इस कलियुग में संप्रवृत्ते, जो अनुघटित होगा, सम्मोहाय, मोहन करके, सुरद्विषाम, तब भगवान कलियुग के प्रारंभ में गया प्रांत में अंजना के पुत्र बुद्ध के रूप में उन लोगों को मोहित करने के लिए प्रकट होंगे जो श्रद्धालु आस्तिकों से ईर्ष्या करते हैं। देखिए, भगवान बुद्ध के अवतार के यहाँ पर वर्णन हो रहा है कि अभी देखिए इसमें भविष्यति शब्द प्रयोग किया गया है। भविष्यति मतलब अभी तक जितने भी अवतारों का वर्णन हुआ है वो सारे अवतारों का वर्णन में
अवतार लिया है, अवतार हुआ है, ऐसे टेंस मतलब काल में वैसे शब्द प्रयोग कर रहे सूत गोस्वामी। लेकिन अभी फ्यूचर में, भविष्य में जो अवतार होने वाले हैं, उनकी बात कर रहे हैं। अभी ये जो कथा हो रही है नैमिषारण्य में, द्वापर युग के अंत में और कलयुग के प्रारंभ का जो समय है, उस समय ये डिस्कशन चल रहा है। तब जाकर सूत गोस्वामी क्या बता रहे हैं कि आने वाले भविष्य में भगवान बुद्ध का अवतार होगा। और कहाँ पर अवतार होगा इसका भी विस्तारित वर्णन आगे 12वें स्कंद में आता है कि संबल नाम का ग्राम है, बुद्धो नामना जनसुता, बुद्ध नाम से भगवान बुद्ध प्रख्यात नाम रहेगा उनका। जनसुता मतलब अंजना, अंजना उनकी माता का नाम है, सुत मतलब पुत्र। और कहाँ प्रकट होंगे? कीकटेशु मतलब बिहार प्रांत है। बिहार को पहले कीकट नाम से जाने जाता है। कीकट ही है ना, गलत, हाँ कीकट, ओके। हाँ, जैसे आज भी उड़ीसा को उत्कल प्रांत बोलते हैं, है ना, शायद वैसे ही बोलते हैं। हाँ, उत्कल नाम से उड़ीसा प्रांत जाना जाता है। साउथ में अगर जाएंगे, साउथ को आज भी कुछ लोग द्रविड़ नाम से जानते हैं, द्रविड़ प्रदेश। तो ऐसे पहले प्रदेश होते थे, वैसे बिहार को पहले कीकट नाम से जाता था। तो उस बिहार प्रांत में विष्णु यश नाम का ब्राह्मण है और अंजना उनकी माता है। नहीं सॉरी, विष्णु यश नहीं, अंजना ये अलग, कल के अवतार का आगे वर्णन है। तो हाँ, गया, बिहार प्रांत में गया, गया इस जगह पर उनका अवतार होगा। बोध गया, बोध गया। हाँ, बुद्ध गया नाम से जाना जाता है। तो सूत गोस्वामी भविष्य की बात कर रहे हैं। तो अभी तक पास्ट में जितने भी अवतार हो चुके हैं उनका वो वर्णन कर लिए, कृष्ण बलराम तक पता है ना सबको। कृष्ण बलराम द्वापर युग के अंत में भगवान आए थे। उसके बाद फिर भागवतम की चर्चा हुई। अभी तक भागवतम की चर्चा में उन्होंने जितने अवतार सृष्टि के प्रारंभ से लेकर कृष्ण बलराम तक सारे अवतारों का, 23 अवतारों का वर्णन किया। अभी 24 और 25वें जो अवतार है, 24वें बुद्ध अवतार है और कल की 25वें अवतार है, इनका दोनों का वर्णन वो भविष्यति के नाम से बोलेंगे। अभी इनका जो प्रयोजन था, प्रभुपाद जी, आज तात्पर्य बहुत बड़ा है लेकिन आज दोनों श्लोक लेने हैं। तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते शायद 2600 साल पहले भगवान बुद्ध का अवतार हुआ था। मतलब अभी 5000 साल लगभग हो चुके कलयुग प्रारंभ होकर। तो मतलब 50% जो साल है वो बीच पहले भगवान बुद्ध का अवतार हुआ था। प्रभुपाद जी लिख रहे 2600 साल पहले, और सूत गोस्वामी लिख रहे भविष्य में अवतार लेंगे। कौन? भगवान बुद्ध अवतार लेंगे। और किस कारण से अवतार लेंगे भगवान बुद्ध? अहिंसा का प्रचार करेंगे। अहिंसा परोधर्म देखिए, अहिंसा परोधर्म भले भगवान बुद्ध बोलते हैं, समझो बोल भी देंगे, लेकिन भागवतम परोधर्म की व्याख्या अलग करता है। सवै पुंसाम परोधर्म, ये तो भक्ति रदोक्ष जी, भक्ति को वो परोधर्म कहते हैं, अहिंसा को परोधर्म नहीं कहते। प्रभुपाद जी कहते हैं कि जंगल में रहने वाले बंदर भी किसी प्राणी को के मार कर नहीं खाते, गाय भी किसी प्राणी को मार कर नहीं खाते। क्या हो परम धर्म को प्राप्त कर लिए? नहीं, भक्ति यही परम धर्म है। तो प्रश्न ये उठता है कि भगवान के सारे अवतारों को हम मानते हैं और उनकी फिलॉसफी कुछ हद तक मानते भी है, लेकिन 100% रिजेक्ट की है सारे वैष्णव संप्रदायों ने भगवान बुद्ध की फिलॉसफी। रिजेक्ट की मतलब वो स्वीकार नहीं करते भगवान बुद्ध की फिलॉसफी। क्यों नहीं स्वीकार करते? क्योंकि उन्होंने नास्तिकवाद का प्रचार किया भगवान बुद्ध ने। अभी क्यों नास्तिकवाद का प्रचार किया? प्रसंग ये आता है कि उस समय सारे जो लोग थे, विशेषतः ब्राह्मण और जो भी लोग थे, वेदों के आधार पर यज्ञ करते थे और उस यज्ञ में पशुओं को बलि देते थे। और पशुओं को बलि देने के बाद उसका हविष जो महाप्रसाद बचता है उसको लोग मांसाहार के रूप में खाते थे। और ऐसी प्रथा इतनी दिन पर दिन बढ़ती गई। लोग यज्ञ के नाम पर, वेदों के नाम पर, वेदों के आधार पर पशुओं की हिंसा करने लगे। और लोग, ऐसी मान्यता हो गई थी कि पशुओं को मारना ये पाप नहीं है। तो लोग इतने अधर्मी बन गए थे, ब्राह्मण भी भ्रष्ट हो गए थे उस समय पे। तो तब भगवान स्वयं बुद्ध के रूप में आए और लोगों को उन्होंने बताया कि वेद जो है, वेद झूठ है, वेदों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। तो ऐसे बताकर लोगों को मोहित किया भगवान ने और उन्होंने नास्तिकवाद का प्रचार किया। तो ऐसे आगे जाकर फिर लोग
समझ पाए, कि इस रिएक्शन से बच पाए, इसलिए उन्होंने लोगों को भ्रमित किया। और वो स्वयं भगवान होने के नाते उनका जो प्रभाव था लोगों के ऊपर बहुत पड़ा। और पूरे भारत में और भारत के बाहर भी आज भी कई ऐसे देश है जहाँ पर बुद्ध धर्म के अनुयायी मिलेंगे। जो कितने सारे देश मुझे, आप इसमें जाएंगे, बहुत सारे देश है भारत के बाहर जहाँ पर भगवान बुद्ध की फिलोसॉफी को मानते, बौद्ध धर्म के लोग अनुयायी भी है। तो वेद जो है, वेदों में मांसाहार का भी वर्णन, मांसाहार नहीं सॉरी, पशु यज्ञ में पशु अर्पित करने का भी वर्णन आता है। ऐसा नहीं कि नहीं आता है, लेकिन वो जो ब्राह्मण थे इतने पवित्र थे, वो अगर किसी पशु को यज्ञ में अर्पित करते भी थे तो उस ब्राह्मण की प्यूरिटी और मंत्रों की शुद्धता के कारण उस प्राणी को, पहली बात तो प्राणी पूरे से ऐसे थके हुए बूढ़े प्राणी को ही यज्ञ में अर्पित किया जाता था, और उस प्राणी को, उस पशु को तुरंत मनुष्य देह मिलता था, नहीं तो फिर स्वर्ग की प्राप्ति होती थी। तो इसका लोग मिसयूज करने लगे, और मिसयूज करते 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 आज उसकी, आज भी कलयुग में तो बहुत गंदी हालत है। कुछ ऐसे देवियों के मंदिर है, उनके सामने तलवार से बकरे को काटा जाता है। ये हिंदू लोग करते हैं, मूर्ख लोग हैं। जो मुसलमान करते हैं वो तो बात अलग है, लेकिन ये हिंदू लोग भी करते हैं। बकरियों को तलवार से काटा जाता है, इतना बड़ा पाप करते हैं, और कहते हैं कि देवी को अर्पण कर रहे हैं। भाई ये देवी नहीं खाती। खंडेरा कितने आप कुछ लोग मराठी भी होंगे, खंडोबा जिनका देवस्थान है वो ध्यान से सुन लीजिए। खंडोबा के मंदिर में जाकर लोग उधर बकरियों को मारते हैं, लेकिन खंडोबा को पूरन पोली का भोग चढ़ाते, पता है, नॉनवेज नहीं क्या अर्पण किया जाता है। तो ये लोगों ने ये सारी प्रथा शुरू कर दी है। लेकिन वेदों में जरूर मान्यता है पशुवध की, लेकिन उसके लिए भी बहुत कम इसका प्रयोग करते थे ब्राह्मण, बहुत कम मात्रा में इसका वर्णन है। और साथ साथ वेदों में भले पशु यज्ञ में अर्पित करने का वर्णन है, लेकिन कसाई खाने जैसा वर्णन नहीं। कसाई खाना पता है ना, जिसमें दिन दहाड़े पशुओं को काटा जाता है, ऐसे वेदों में बिल्कुल वर्णन नहीं। तो चैतन्य चरितामृत में इसी प्रकार से वर्णन आता है। चैतन्य महाप्रभु और चांद का जी शायद, हाँ, जिनके घर पर चैतन्य महाप्रभु मशाल लेकर, मोर्चा लेकर जाते हैं, और उनका फिर डिस्कशन होता है। चांद का जी से बातचीत होती है। चांद का जी को महाप्रभु कहते हैं कि आप कैसे गाय और बैल को मार सकते हैं, कितना बड़ा पाप है, आपको पता है? गाय तो हमारी माता है, क्योंकि हमें दूध देती है गाय, उनके दूध से हमें घी मिलता है, छाछ मिलता है, दही मिलती है, इतना सारा अच्छा व्यंजन हम बना सकते हैं। और बैल जो होते हैं वो हमारी खेती में काम करते हैं, हमारे पिता के समान हैं बैल, तो इनको आप कैसे मार सकते हैं? बिल्कुल नहीं मारना चाहिए। तब चांद का जी क्रॉस क्वेश्चन करते चैतन्य महाप्रभु को, बताते कि अरे भाई, आपके वेदों में भी तो ये वर्णन है, वेदों में भी तो इसका वर्णन है। फिर महाप्रभु उनको मैंने जैसे बताया वैसे एक्सप्लेनेशन देते हैं, और कहते हैं कि इसकी अनुमति जनसाधारण लोगों के लिए है। बहुत ही पवित्र ब्राह्मण है, कभी कभी यज्ञ होते थे, ऐसे नहीं कि बार बार यज्ञ, हमेशा हर रोज पशुओं को यज्ञ में अर्पण किया जाता था, ऐसा कभी नहीं होता था। कभी कभी ये यज्ञ होते थे, और उनमें भी ब्राह्मणों की प्यूरिटी के आधार पर, मंत्रों के आधार पर उनको स्वर्गीय प्राप्ति होती थी, इसलिए ये गलत है। महाप्रभु उसमें एक श्लोक लिखते हैं कि वेदों के आधार पर लोग अगर वेदों को सीधा जीवन में पढ़कर, वेद समझकर, सुनकर अगर वैसा करने जाते हैं तो उनके लिए नरक का मार्ग खुला हो जाता है। ये तात्पर्य में लिखेंगे तो देखना, मतलब क्या है कि वेद और मनुष्य, इन दोनों के बीच में गुरु होने जरूरी है, गुरु होना जरूरी है। जब तक गुरु उस वेदों को एक्सप्लेन नहीं करते अच्छे से, तब तक उनको वेदों की शिक्षाओं को जीवन में उतारना मतलब वेदों को नहीं समझने के बराबर है। तो देखिए, वेद संस्कृत भाषा में, इसका मतलब जिनको संस्कृत आती है वो वेद समझते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं। समझ रहे ना आप? जिनको संस्कृत भाषा अच्छी से आती है, इसका मतलब उनको वेद समझ में आ रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो ये बात यहाँ पर महाप्रभु उनका खंडन करते। तो वेद जो होते हैं, वेद अगर सीखने हैं तो वेदों से नीचे एक स्टेप है, उसको कहते हैं उपनिषद। उपनिषद का अर्थ है कि उप मतलब नजदीक और निषद मतलब बैठना।
जो व्यक्ति गुरु के पास जाकर बैठता है और गुरु उनको वेद सिखाते हैं। इसलिए पहले के जमाने में पुरोहित नाम के व्यक्ति होते थे। पुरोहित का अर्थ ये है, पुरो मतलब गांव या ग्राम या जो भी शहर है, और हित मतलब उनका कल्याण करने वाले जो व्यक्ति है उनको पुरोहित कहते हैं। तो वेदों की जो कठिन भाषा है वो आसान तरीके से समझाने वाले जो लोग हैं वो उनको पुरोहित कहते हैं। तो इसलिए गुरु की आवश्यकता बहुत जरूरी है। इसलिए भगवान बुद्ध ने अवतार लेकर वेदों की जो मान्यता थी इस संसार में, उस मान्यता को खारिज कर दिया और कहा कि वेदों पर विश्वास मत रखो, वेद गलत है। तब जाकर उन्होंने लोग समझ गए। फिर लोगों धीरे धीरे, उनका उद्देश्य ये था कि लोगों को नास्तिक बनाना ये उद्देश्य नहीं था, लोगों को इन हिंसा से, इन पाप से बचाना ये उद्देश्य था। क्यों? क्योंकि हर एक लोगों की, हर एक व्यक्ति की समझदारी का एक स्तर है। अगर फर्स्ट सेकंड थर्ड में जो पढ़ रहा है बच्चा, उनको अगर 10th का आप कोई भी फिलॉसफी है, ग्रामर है, मैथ है, जो भी पढ़ाएंगे आप, क्या समझ पाएंगे बच्चे? नहीं समझ पाएंगे, उनकी योग्यता नहीं। तो वैसे ही जितने घोर तमोगुण में लोग हैं, उनको समझाने के लिए वो जिस हद तक उसको समझ पाएंगे उस हद तक उनके साथ जाकर उनकी भाषा में समझाना पड़ता है। फिर उन्होंने मान लिया कि नास्तिकवाद के सबसे बड़े नेता है भगवान बुद्ध। तो भगवान जो है नास्तिक लोगों के बीच में घूमते फिरते रहते थे। फिर उनको लगता था कि ये भी तो नास्तिक हमारे ही बंधु है तो मतलब वेदों के ऊपर जिनका विश्वास है। तो उन्होंने ये शून्यवाद का प्रचार भी किया था उस समय भगवान ने, शून्यवाद। तो आप सबको पता है कैसे ये श्रृंखला आगे बढ़ी है। 0 1 2 ये फार्मूला सबको पता है? पता है? कई बार सुना होगा आपने, नहीं? 0 1 2 नहीं? ठीक है, मैं बता। 0 का मतलब है जब भगवान बुद्ध आए, जैसे कलयुग प्रारंभ हुआ, कलयुग के बाद भगवान का सबसे पहला अवतार हुआ बुद्ध का। और भगवान बुद्ध ने 0 मतलब शून्य, शून्यवाद का प्रचार किया। वो कहते हैं कि कर्म का कोई रिएक्शन नहीं होता है, सब कुछ शून्य है। तो शून्य होने के नाते वो मानते कि भगवान भी नहीं है, वेदों पर विश्वास भी मत रखो। तो उन्होंने शून्यवाद का प्रचार किया। उसके बाद कुछ सालों के बाद भगवान शंकर के अवतार हुए, भगवान महादेव के, शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य। तो आदि शंकराचार्य ने अद्वैतवाद का प्रचार किया। अद्वैत मतलब एक, सब कुछ एक है, आत्मा परमात्मा दोनों एक है, आत्मा और परमात्मा दोनों एक है। तो उन्होंने अद्वैतवाद का प्रचार किया। ठीक है। उसके बाद 0 1 फिर 2 2 मतलब द्वैतवाद। फिर उनके बाद फिर वैष्णव आचार्य आए। श्री चैतन्य महाप्रभु ने अचिंत्य भेदाभेद का प्रचार किया। उसके पहले भी मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य, कई वैष्णव संप्रदाय के बड़े बड़े आचार्य आए और उन्होंने द्वैतवाद का प्रचार किया। द्वैतवाद मतलब उन्होंने केवल, मध्वाचार्य ने तो केवल द्वैतवाद का ही प्रचार किया ऐसा नहीं है, बल्कि उन्होंने इतना विश्लेषण किया उनके तत्वों को, क्या कहते हैं, भेदाभेद कुछ ऐसा नाम है उनके तत्व का। तो मतलब वो इतना विस्तारित वर्णन करते, वो बोलते कि प्रकृति अलग है, पुरुष अलग है, पुरुष मतलब भगवान अलग है, प्रकृति पुरुष ये दोनों अलग है, प्रकृति पुरुष और आत्मा ये तीनों अलग है अलग अलग है तीनों, कभी मर्ज नहीं हो सकती, कभी एक नहीं हो सकती। प्रकृति ये भौतिक दुनिया है, आत्मा आध्यात्मिक इसका अस्तित्व है, और परमात्मा आध्यात्मिक जगत में भगवान रहते हैं। लेकिन भले इस संसार में परमात्मा आत्मा को गाइडेंस करने आते हैं, हृदय में निवास करते हैं, लेकिन दोनों बिल्कुल अलग है। तो ये द्वैतवाद का जो सिद्धांत है सारे वैष्णव आचार्यों ने प्रकाशित किया। इसलिए 0 1 2 ये फार्मूला ऐसे श्रृंखला से आता है। ठीक है। तो ऐसे भगवान के ये प्रचार कार्य। ओके, स्क्रीन शेयर करिए। यस प्रभु, हरी हरी पढ़िए, तात्पर्य बहुत बड़ा है तो पढ़िए। मैं पढ़ू, क्या पढ़ू ये? वेट वेट वेट, आप थोड़ा सा पॉज लीजिए हाँ, अच्छा पढ़ू। इसमें अरे अद्वैताचार्य के बारे में भी, इसमें तो उनका भी बात तो उसी तरह का था। क्वेश्चन बाद में लेंगे। वेट वेट प्रभु जी प्लीज। हाँ, रीना माता जी पढ़िए तात्पर्य, फास्ट पढ़ लेना है। म्यूट हो माता जी आप, रीना माता जी।
हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ पढ़िए पढ़िए मैम। अच्छा मुझे पढ़ना है क्या? तो एक्चुअली वो प्रभु जी एक कॉल आ गया था, इसलिए वो ऐसे अच्छा पढ़ती हूँ। हाँ, तात्पर्य भगवान के शक्तिशाली अवतार बुद्ध गया बिहार प्रांत में अंजना के पुत्र रूप में प्रकट हुए और उन्होंने अहिंसा की अपनी खुद की विचारधारा का उपदेश किया और वेदों द्वारा अनुमत पशु यज्ञों तक की भर्त्सना की। जिस समय भगवान बुद्ध प्रकट हुए तब जन सामान्य नास्तिक और पशु मांस को सर्वोपरि स्थान देने लगा था। वैदिक यज्ञों के बहाने प्रायः प्रत्येक स्थान कसाई घर में बदल गया था और बेरोक टोक पशु वध किया जाता था। भगवान बुद्ध ने दीन पशुओं पर दया करके अहिंसा का उपदेश किया। उन्होंने कहा कि वे वैदिक नियमों का में विश्वास नहीं करते। उन्होंने पशु वध के कारण होने वाले मनोवैज्ञानिक दुष्प्रभावों पर बल दिया। कलयुग के उन अल्पज्ञ व्यक्तियों ने जो ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे, उनके सिद्धांत का पालन किया और वे कुछ काल तक नैतिक अनुशासन तथा अहिंसा की शिक्षा पाते रहे, जो ईश साक्षात्कार के पथ पर अग्रसर होने के लिए प्राथमिक कदम है। बुद्ध ने नास्तिकों को मोहित किया क्योंकि उनके ऐसे नास्तिक शिष्य ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे, लेकिन वे उन बुद्ध में संपूर्ण श्रद्धा रखते थे जो स्वयं भगवान के अवतार थे। इस प्रकार श्रद्धाविहीन व्यक्तियों को भगवान बुद्ध के रूप में ईश्वर में विश्वास कराया गया। ये भगवान बुद्ध की कृपा थी कि उन्होंने अश्रद्धालुओं को अपने प्रति श्रद्धालु बनाया। भगवान बुद्ध के अवतार के पूर्व पशुवत समाज का प्रमुख अंग बन चुका था। लोगों का दावा था कि ये वैदिक यज्ञ थे। जब वेदों को प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा से ग्रहण नहीं किया जाता, तब वेदों का आकस्मिक पाठक वेदों के अलंकार में भाषा के फेर में आ जाता है। भगवत गीता में ऐसे मूर्ख विद्वानों अविपश्चितः के विषय में एक टिप्पणी की गई है। वैदिक साहित्य के मूर्ख विद्वान जो शिष्य परंपरा के दिव्य अनुभव स्रोतों से दिव्य संदेश ग्रहण नहीं करते, उनके लिए भ्रमित होना निश्चित है। उनके लिए कर्मकांड ही सब कुछ होता है। उनके ज्ञान में गहराई नहीं रहती। भगवत गीता 15.15 के अनुसार वैदेश वैद्या वेदों की समग्र प्रणाली मनुष्य को क्रमशः भगवान के पद पर ले जाने वाली है। वैदिक साहित्य की सारी रूपरेखा ही परमेश्वर, आत्मा, दृश्य जगत तथा इन सबके संबंधों को जानना है। ये जब यह संबंध ज्ञात हो जाता है कि तो सापेक्ष काल चालू होता है और इस कार्य के फलस्वरूप जीवन का चरम उद्देश्य या भगवान के धाम वापस जाने का कार्य सरलता से संपन्न हो जाता है। दुर्भाग्यवश वेदों के अनाधिकारी विद्वान संस्कारों के प्रति अत्यधिक लुप्त रहते हैं, जिससे सहज प्रगति बाधित होती है। ऐसे नास्तिक प्रवृत्ति वाले मोहग्रस्त लोगों के लिए भगवान बुद्ध आस्तिकता के प्रतीक हैं। इसीलिए उन्होंने सर्वप्रथम पशुवध करने की प्रवृत्ति को रोकना चाहा। पशु के हत्यारे भगवान के धाम को वापस जाने की दिशा में हानिकारक तत्व हैं। पशुवध करने वाले दो प्रकार के होते हैं। कभी कभी आत्मा को भी पशु या जीव कहा जाता है। अतः पशुओं का वध करने वाले एवं आत्मा के स्वरूप को भूल जाने वाले दोनों ही पशु वधिक हैं। महाराज परीक्षित ने कहा कि केवल पशुवध करने वाले को ही भगवान के दिव्य संदेश का स्वाद नहीं मिल पाता। अतः जिन्हें भगवत मार्ग की शिक्षा दी जानी है, उन्हें सर्वप्रथम उपर्युक्त विधिक से पशुवध की क्रिया को बंद करना सिखाना होगा। ये कहना मूर्खता है कि पशुवध को आत्म साक्षात्कार से कुछ लेना देना नहीं। इस घातक सिद्धांत के कारण कलयुग की कृपा से ऐसे अनेक तथाकथित सन्यासी सामने आए हैं जो वेदों के बहाने पशुवध का उपदेश देते हैं। इस विषय की व्याख्या भगवान चैतन्य तथा मौलाना चांद काजी साहब की वार्ता से पहले की जा चुकी है। वेदों में वर्णित पशु यज्ञ कसाई घरों में अनियंत्रित पशु हत्या से भिन्न है। चूंकि असुर लोग या वैदिक साहित्य के तथाकथित पंडित वेदों में पशुवध का साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं, फलस्वरूप भगवान बुद्ध ने बाह्य रूप से वेदों के प्रमाण को अस्वीकार किया। उनके द्वारा वेदों का यह तिरस्कार लोगों को पशु हत्या के पाप से बचाने तथा बेचारे दीन पशुओं को उनके बड़े भाई के द्वारा वध की जाने से बचाने के लिए किया गया। जो विश्व बंधुत्व, शांति, न्याय तथा समानता का नारा बुलंद करते हैं, पशु हत्या होते रहने पर कोई न्याय नहीं हो सकता। भगवान बुद्ध इसे पूरी तरह रोकना चाहते थे। फलतः उनका अहिंसा संप्रदाय न केवल भारत में अपितु देश के बाहर भी प्रचारित होता गया। शासित इससे भगवान बुद्ध का दर्शन नास्तिकतावाद कहलाता है, क्योंकि वह परमेश्वर को नहीं मानता और वेदों का बहिष्कार करता है। किंतु भगवान द्वारा यह छलावा मात्र है। भगवान बुद्ध परमेश्वर के अवतार हैं, अतः वे वैदिक ज्ञान के मूल संस्थापक हैं। फलस्वरूप वे वैदिक दर्शन का निषेध नहीं कर सकते, किंतु उन्होंने ऊपरी रूप से इसका निषेध किया, क्योंकि सुर दृश्य वे असुर जो सदैव भगवत भक्तों से ईर्ष्या करते हैं, वेदों का हवाला देकर गोवध या पशु हत्या का समर्थन करते हैं और अब आधुनिक सन्यासियों द्वारा
अब यह आधुनिक सन्यासियों द्वारा किया जा रहा है। भगवान बुद्ध ने वेदों के प्रमाण का ही सर्वथा निषेध किया। यह केवल सैद्धांतिक है। यदि ऐसा न होता तो उन्हें भगवान का अवतार न स्वीकार किया गया होता। न ही वैष्णव आचार्य जयदेव कवि ने दिव्य गीतों में उनकी पूजा की होती। भगवान बुद्ध ने वेदों के प्रमाण की स्थापना के लिए तथा शंकराचार्य ने भी इस काल के लिए अनुकूल विधि से वेदों के मूलभूत नियमों का उपदेश किया। इस प्रकार भगवान बुद्ध तथा आचार्य शंकर दोनों ने ही आस्तिकता का मार्ग प्रशस्त किया और वैष्णव आचार्यों ने विशेष रूप से भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने लोगों को भगवत धाम वापस जाने का मार्गदर्शन कराया। हमें प्रसन्नता है कि लोग भगवान बुद्ध के अहिंसा आंदोलन में रुचि ले रहे हैं, लेकिन वैसे गंभीरता पूर्वक लेंगे और पशुओं के कसाई घरों को एकदम बंद करा देंगे। यदि ऐसा नहीं होता तो अहिंसा संप्रदाय का कोई अर्थ नहीं है। श्रीमद् भागवत की रचना कलयुग के आरंभ के पूर्व ही 5000 वर्ष पूर्व हुई और भगवान बुद्ध का आविर्भाव लगभग 2600 वर्ष पूर्व हुआ था। अतः श्रीमद् भागवत में भगवान बुद्ध की भविष्यवाणी की गई है। ऐसा प्रामाणिक शास्त्र ग्रंथ है। ऐसी अनेक भविष्यवाणियां हैं जो एक एक करके पूरी होती जा रही हैं। ये सब श्रीमद् भागवत की सार्थकता का सूचक होंगी, क्योंकि यह किसी त्रुटि, मोह, छल या पूर्णता से रहित हैं, जो कि बद्ध जीवों के 4 दोष हैं। मुक्तात्माएं इन दोषों से ऊपर हैं, अतः वे सुदूर भविष्य की घटनाओं की भविष्यवाणी कर सकती हैं। हरे कृष्ण प्रभु। ओके, थैंक यू। तो तात्पर्य में कई सुंदर बातें प्रभुपाद जी ने लिखी है। अगर ध्यान से आपने सुना होगा तो बहुत स्पष्टता आती है कि कैसे भगवान बुद्ध से लेकर उन्होंने जो उनका अभी प्रभुपाद जी रिसेंटली जो बुद्ध लोग हैं उनका भी खंडन कर रहे। प्रभुपाद जी बता रहे कि अगर वो अहिंसा का अच्छे से पालन करते भी हैं तो उनके पूरे देशों में वो कसाई खाने बंद कर दे। अगर इतना भी कर दे तो बहुत बड़ा उनका योगदान रहेगा अपने धर्म के। लेकिन ये संभव नहीं है। कई बुद्ध जो भिक्षुक है तो उनके ऐसे भिक्षा जब मांगते हैं तो भिक्षा में जो आ जाता है वो खा लेते हैं चाहे वो कुछ भी दे दे लोग। तो इतने वो विनम्रता से ये करते, लेकिन खुद हिंसा नहीं करते। लेकिन जो हिंसा करने वाले लोग हैं उनको अगर वो प्रचार करेंगे अच्छे से बहुत ज्यादा, तो प्रभुपाद जी का कहना है कि कम से कम उन देशों में कसाई खाने भी बंद हो गए तो भी बहुत अच्छी बात है। तो धीरे धीरे आगे जाकर फिर शंकराचार्य ने ये एकत्ववाद जो जिसको कहते हैं अद्वैत सिद्धांत का प्रचार किया। उसके बाद श्री चैतन्य महाप्रभु ने, प्रभुपाद जी लिखते कि सीधा भगवत धाम का मार्ग बताया। तो देखिए सोचिए कि हम कितने भाग्यशाली है कि हम ऐसे एक वैष्णव संप्रदाय से कनेक्ट है जो सीधा भगवत धाम का मार्ग दिखाता है। कितने सारे मार्ग है देखिए, नास्तिकवाद, अद्वैतवाद, शून्यवाद, मायावाद, सारे वाद में लोग वाद में पड़े हुए हैं। लेकिन शुद्ध भक्ति का जो मार्ग है वो श्री चैतन्य महाप्रभु ने और प्रभुपाद जी की परंपरा से हमें मिलता है। तो ये जो मार्ग है बहुत अद्भुत मार्ग है। इसका जो भी जीवन में पालन करेंगे, समझेंगे, उतारेंगे, उनका कल्याण 100% है। ठीक है, तो ये प्रभुपाद जी और भी एक बात बताते कि भागवतम के अंदर आने वाले भविष्य के जितने भी वर्णन है उनकी भविष्यवाणियां 5000 साल पहले ही की गई है। और प्रभुपाद जी ये भी लिखते कि आगे जाकर ये सारी भविष्यवाणियां सच साबित हो रही है। इसका मतलब ये है कि भागवतम बहुत अधिकृत ग्रंथ है और अपौरुषेय है। अपौरुषेय मतलब ऐसे लोगों ने लिखा है जिनके अंदर 4 दोष नहीं है। जो 4 दोषों की चर्चा हम करते कि गलती करना, भ्रम में पड़ना, दूसरों को फंसाना और क्या, ऐसे 4 दोष है। तो ऐसे 4 दोषों से परे ये लोग हैं, इनको कहते हैं अपौरुषेय। तो ये प्रमाणित शास्त्र है। इससे आगे जाकर केवल पूर्ण बुद्ध, इंद्रियां धोखे ना, हाँ, अपूर्ण गलती इंद्रियां, करना। हाँ, और फंसना और फंसाना दूसरों को। तो ये 4 जो दोष है इनसे परे ये व्यासदेव जैसे महान आत्माएं गुरु है और उन्होंने लिखे हुए शास्त्र ये भी 4 दोष से परे। तो आगे जाकर कलयुग में क्या क्या घटित होने वाला है इसका भी वर्णन विस्तारित भागवतम के 12वें स्कंद के दूसरे अध्याय में वर्णन आता है। आप पढ़ लेना, श्रीमद् भागवतम का 12वां स्कंद दूसरा अध्याय कलयुग का वर्णन है। ठीक है, तो ये भागवतम की प्रमाणिकता भी यहाँ पर दिखाई देती है। लास्ट अवतार भगवान कल्कि का, वेट प्रभु जी एक पढ़ लेंगे एक श्लोक, देन हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। 25 नंबर श्लोक, इसमें भगवान कल्कि का वर्णन आ रहा है। ठीक है, अथासो युग संध्यायाम तस्यु प्रायेषु राजसु
दस्यु प्रायेषु जनिता विष्णु यशसो जनिता विष्णु यशसो नाम्ना कल्कीर्जगत्पतिः। नाम्ना कल्कीर्जगत्पतिः। अथासो युग संध्यायाम। अभी इनके पश्चात तत्पश्चात असो मतलब वही भगवान जो अभी तक जितने अवतार ले चुके हैं वो भगवान युग संध्यायाम दस्यु प्रायशु राजसु। दस्यु मतलब लुटेरे राजा, प्रायशु राजा जो कलयुग के जो राजा है वो प्रायः लुटेरे हो जाएंगे, मतलब जो रक्षक है वही भक्षक बन जाएंगे। हरे अब प्रभु जी हरे कृष्णा। प्रभु जी वेट रुकिए रुकिए, हम कहीं नहीं जा रहे, इधर ही थोड़ा सा रुक जाइए। तो मुझे इस लास्ट वाले श्लोक की व्याख्या करने दो, फिर आपके पास माइक आएगा। अच्छा हाँ, तो अथासो युग संध्यायाम। युग संध्या का मतलब ये होता है कि युग, दो जो युग होते हैं। पहली बात तो मैं संध्या शब्द का अर्थ समझाता हूँ। संध्या मतलब जैसे अभी शाम का समय हो गया, इसको संध्या कहते हैं। दिन का और रात का जो समय है, जो पीरियड है, इनको जो जोड़ने वाला जो समय है तो होता है, उसको संध्या कहते हैं। तो कभी कभी आपने सुना होगा ना कि जॉइंट पेन जो होते हैं, इसको आयुर्वेदिक भाषा में संधिवात कहते हैं। संधि का दुखना, संधि मतलब जॉइंट, जहां पर हमारे बॉडी में जॉइंट है। अभी समझो यहाँ पर एल्बो है हमारा, वेट मैं पहले से म्यूट करना पड़ेगा महाराज। दंडवत प्रणाम। अच्छा, तो अभी ये जो एल्बो है हमारा, जो हाथ, इसको जो जॉइंट किया है, तो जॉइंट को संधि कहते हैं। तो वैसे ही द्वापर युग के बाद कलयुग आता है, कलयुग के बाद फिर से सत्ययुग आता है। तो कलयुग और सत्ययुग के बीच में जो समय था, लास्ट वाला कलयुग का समय, उसको कहते हैं संधि समय। अभी कौन सा समय है? संध्या, युग संध्याया। तो कैसे कैलकुलेशन होता है युग का? जो पहला युग है और दूसरा युग जो स्टार्ट होने वाला है, इन दोनों के बीच का मतलब अभी कलयुग अंत हो रहा है, तो कलयुग के लास्ट वाले 10% जो साल है उनके, कलयुग के 10% और सत्ययुग के 10%, ये जो टाइम है इसको संधि पीरियड कहते हैं। ठीक है, संधि टाइम कहते हैं। तो उस समय भगवान कल्कि जनिता विष्णु यशसो नामना कल्किर जगतपति, वो कैसे अवतार लेंगे? तत्पश्चात सृष्टि के सर्वा भगवान दो युगों के संधि काल में कल की अवतार के रूप में जन्म लेंगे और विष्णु यशा के पुत्र होंगे। विष्णु यश नाम के ब्राह्मण होंगे। उस समय पृथ्वी के शासक लुटेरे बन जाएंगे, तब जाकर भगवान अवतार लेंगे। अभी भी बिहार में शायद वो संबल प्रांत नाम का गांव है, वहां पर विष्णु यश नाम का ब्राह्मण रहेगा और उनके पुत्र के रूप में भगवान कल की अवतार लेंगे। तो कल की अवतार जो है केवल ऐसे लुटेरे राजाओं को मारने के लिए आएंगे। नेता जो रहेंगे, राज व्यवस्था तो खत्म हो गई है, ऐसे नेता आएंगे जो भविष्य में जो केवल लुटेरे रहेंगे, अपनी जेब भरने के पीछे पड़ेंगे। लोगों का विकास बाद में करेंगे, तब करेंगे, लेकिन खुद का विकास जरूर कर लेंगे। तो ऐसे लुटेरे जो राजा है इनका वध करेंगे और इतना भयानक समय आएगा, उस समय भगवान कल की आने वाले। आज आप देखेंगे यूट्यूब पर इतना ट्रेंड चल रहा है कि जो लोग हैं, कुछ भागवत कथाकार है, कुछ मालिका का वर्णन करते हैं, कुछ इधर उधर का वर्णन करके बताते हैं कि कलयुग जो है अभी अंतिम समय में चल रहा है। अभी इस अंतिम समय में जो कलयुग चल रहा है, इसका मतलब अभी कुछ ही दिनों में भगवान कल की अवतार लेने वाले हैं। वो बताते हैं कि 2025-2026 में बहुत भयानक हादसे होने वाले, जिसमें बहुत सारी दुनिया खत्म हो जाएंगी, लगभग फिर सत्ययुग स्टार्ट होने वाला है। तो डरने की बात नहीं, हम व्यासदेव से लिखे हुए शास्त्र पर विश्वास करते हैं, तो हम इनकी बातों पर विश्वास नहीं करते। ठीक है, जो होगा वो भगवान की इच्छा से होगा। प्रकृति जो होती है, प्रकृति हमेशा ऐसे स्थिर कभी नहीं चलती इस संसार में, याद रखना। तो प्रकृति जैसे हमारी प्रकृति है, वैसे ही बाहर की प्रकृति है। तो हमारी जन्म से लेकर मृत्यु तक, मृत्यु हमारा अंतिम प्रलय है कि नहीं? सबको पता है मृत्यु मतलब हमारा अंतिम प्रलय, सब खत्म हो जाएगा। लेकिन उसके पहले, जन्म से मृत्यु के बीच में कभी कभी तबीयत खराब होती है, सबकी होती है कि नहीं होती? कभी कभी ऑपरेशन भी करना पड़ता है, कभी कभी बहुत ज्यादा बीमारी भी आ जाती है, कभी कभी ऐसे कोमा में भी चले जाते हैं, फिर से बाहर आ जाते हैं। प्रकृति नीचे ऊपर होती है ना, तबीयत खराब होती है। वैसे ही ये जो प्रकृति है,
इसमें जब पाप बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तब प्रकृति अपने आप को बैलेंस करती है। वैसे ही हमारी बॉडी में जैसे गंदगी बढ़ जाती है तो उस गंदगी को निकालने के लिए बुखार आता है, सर्दी होती है, खांसी आती है, ये सारी बीमारियां आ जाती है। तो वैसे ही है, ये प्रकृति में छोटे मोटे उथल पुथल होते रहते हैं। तो इसका मतलब ये कलयुग का अंत है ऐसा नहीं है। शास्त्र हमें बताते हैं कि 4,32,000 वर्ष का कलयुग है, उसमें से अभी तक केवल 5,000 वर्ष हुए। लेकिन ये जो कल के अवतार है भगवान के, ये कल के अवतार कब आने वाले हैं? कलयुग के अंत में आने वाले हैं। इतने जल्दी नहीं आएंगे कलयुग के। अभी तक तो 5,000 साल हुए, अभी तक तो 4,27,000 वर्ष बाकी है कलयुग के। तो इसका जो वर्णन है, कलयुग का वर्णन क्या क्या है, आगे जाकर आप पढ़ लेना भागवतम के 12वें स्कंद में दूसरे अध्याय में बहुत विस्तारित वर्णन आता है कि कैसे कलयुग के लोग रहेंगे, कैसे लुटेरे रहेंगे। बहुत बहुत भयानक वर्णन है। शायद वो कलयुग आने से पहले हम सारे भगवत धाम चले जाए। भयानक कलयुग है आने वाला। तो ये जो कलयुग है तब जाकर भगवान का कल्कि का अवतार होगा। और नास्तिक लोगों की सो जो लुटेरे राजा होंगे, जो अधर्मी होंगे, उनकी वहां पर भगवान स्वयं वध करेंगे इन लोगों पर। जी माता जी तात्पर्य पढ़ लीजिए। जी प्रभु जी, तात्पर्य यहाँ पर भगवान द्वारा कल की अवतार में, कल के रूप में अवतार लेने की एक और भविष्यवाणी। अनुष्का विनोद कॉलर। यहाँ पर भगवान द्वारा कल के रूप में अवतार लेने की एक और भविष्यवाणी है। उन्हें 2 युगों के संधिकाल में अर्थात कलयुग के अंत तथा सतयुग के प्रारंभ में जन्म लेना है। सत्य, त्रेता, द्वापर तथा कली, इन 4 युगों का चक्र मास चक्र की भांति चलता रहता है। वर्तमान कलयुग 4,32,000 वर्ष तक चलेगा, जिसमें से कुरुक्षेत्र युद्ध तथा राजा परीक्षित के राज्य के अंत के बाद से लगभग 5,000 वर्ष बीत चुके हैं। अतः 4,27,000 वर्ष अभी भी शेष हैं। इस काल के बाद कल की अवतार होगा, जैसा कि श्रीमद् भागवत में भविष्यवाणी की गई है। उनके पिता एक विद्वान ब्राह्मण विष्णु यशा होंगे और उनका ग्राम संभल बताया गया है। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, ये सारी भविष्यवाणियां काल क्रम में सिद्ध होंगी। श्रीमद् भागवत की यही प्रामाणिकता है। हरे कृष्ण। ओके, हरे कृष्ण। थैंक यू। जय श्री प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। यस, प्रश्न पूछिए अभी जिनको प्रश्न पूछना है। यस, पांडु श्रेष्ठ प्रभु आप पहले म्यूट, अभी म्यूट हो, अनम्यूट हो जाओ पहले। तब तक वो अनम्यूट होने में उनको एक युग लग जाएगा। तब तक कोई एक प्रश्न ले लेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी. जी पूछिए मैडम। प्रभू जी, वेदांच्या रुचा आणि भगवद्गीतेतील श्लोक यात काय फरक आहे? हाँ, भगवत गीता जो शास्त्र है, वेदों की भाषा जो वेदों की जो भाषा है बहुत जटिल भाषा है। और इस भाषा को समझना मतलब कलयुग के जीवों के लिए लगभग असंभव है। पहली बात तो संस्कृत आनी चाहिए। और इस संस्कृत भाषा को समझने के बाद भी अगर गुरु नहीं है हमारे जीवन में वेदों को समझाने वाले, तो हम निश्चित रूप से विश्वकर्म कांड नाम का जो सेक्शन है उसके चक्कर में पड़ जाएंगे। लेकिन भगवत गीता वेदों का सार कहा गया है, सारे वेदों का सार है। मतलब वेदों में जो भगवान ने ज्ञान दिया है वही ज्ञान आसान भाषा में भगवान ने सार के रूप में प्रकट किया है। और उस सार का भी सार दिया है भगवान की भक्ति कैसे की जाती है। भगवान की भक्ति करने से जीव का कल्याण होगा। इसलिए वैदिक शास्त्रों का सार है भगवत गीता। तो भगवत गीता में कर्मयोग की भी बात आती है, भगवत गीता में उपासना की भी बात आती है, भगवत गीता में देवी देवता की उपासना की भी बात आती है, भक्ति की भी बात आती है, निष्काम कर्म की भी बात आती है, ज्ञान योग की भी बात आती है, योग मार्ग की भी बात आती है। हाँ, ये सारी बातों का जो सार है, कैसे भगवान की भक्ति है, ये स्वयं भगवान बताते हैं। इसलिए सारे वैदिक शास्त्रों का जो निचोड़ है, जो सार है, वो है भगवत गीता। ठीक है महाराज, धन्यवाद प्रभु जी. हरे कृष्ण। प्रभु यस प्रभु बोलिए। हाँ, मैं बोल रहा हूँ कि उस समय श्रीमद शंकराचार्य और भगवान बुद्ध ने तो जो उस काल के लिए अनुकूल विधि थी उसके वेदों का मूलभूत नियमों का उपदेश दिया। और क्योंकि वे भी भगवान का ही आदेश था, क्योंकि श्रीमद शंकराचार्य ने अपना कविता में लिखा भज गोविंदा, और अपने अनुयायियों को संदेश दिया, कह रहे मूर्ख
तुम कृष्ण की भक्ति करो, वही तुम्हारा एकमात्र उद्धार का साधन है। इसलिए तो उस समय कैसी आवश्यकता थी, इसलिए उन्होंने उस बात को स्वीकार किया, लेकिन अंततः तो वे भगवान की ही प्रेरणा से प्रेरित थे। यस, आप बस अच्छा कमेंट करना चाहते थे, कोई क्वेश्चन नहीं आपका? थैंक यू। नहीं, फिर मेरा एक प्रश्न है प्रभु जी कि हाँ जी। इनके माधवाचार्य के अद्वैतवाद और अद्वैतवाचार्य के अद्वैतवाद में क्या फर्क था? समझा नहीं, फिर से बोलिए। माधवाचार्य, श्रीमद माधवाचार्य और श्री अद्वैताचार्य के अद्वैतवाद में क्या समानता या विभिन्नता थी? नहीं, पहले प्रश्न, आपका प्रश्न मैं पहले क्लियर करता हूँ, मतलब प्रश्नों में, आपके प्रश्न में क्लैरिटी लाता हूँ थोड़ा सा, शायद इस प्रश्न को आप अच्छे से समझ पाएंगे, दिन में आपको इसका आंसर दूंगा। मध्वाचार्य का अद्वैतवाद नहीं है, हाँ, और अद्वैत आचार्य का भी अद्वैतवाद नहीं है, ये तो थोड़ा समझ लेंगे। मध्वाचार्य ने द्वैतवाद का सिद्धांत बताया, उन्होंने द्वैतवाद से भी आगे बढ़ गए, वो भेदाभेद तत्व कुछ ऐसे उन्होंने दिया है। वो पूरा, हमारे सारे वैष्णव आचार्य आत्मा और परमात्मा को भेद दर्शाते, लेकिन उन्होंने प्रकृति को भी भेद दर्शाया, प्रकृति, आत्मा और परमात्मा तीनों अलग है। तो ये मध्वाचार्य का सिद्धांत है। और अद्वैत आचार्य, इनमें भेद क्या है? अद्वैत आचार्य भगवान की शुद्ध भक्त है, लेकिन अद्वैत आचार्य ने जो लीला की थी, वो लीला के लिए उन्होंने अद्वैत सिद्धांत बोलना शुरू किया था, क्योंकि वो सोच रहे थे कि मैं महाप्रभु से बड़ा हूँ उम्र में, और सारे लोग मुझे मानते हैं, लेकिन महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु, ये तो साक्षात श्री कृष्ण है। हाँ, तो वो अगर मुझे इतना मान सम्मान देंगे तो मेरे लिए अच्छा नहीं है। तो वो जानबूझकर अद्वैत सिद्धांत के ऊपर प्रवचन कर, हाँ। और जब प्रवचन करने लगे, जब उन महाप्रभु को समझा कि मेरे अवतार मुझे प्रकट कराने के लिए इन्होंने ही तो मुझे बुलाया था, तुलसी जल, हाँ। गंगा जल अर्पण करके, प्रार्थना करके मुझे यहाँ पर बुलाया, और भक्ति के प्रचार करने के लिए मुझे यहाँ पर बुलाया है, और अद्वैत आचार्य खुद अद्वैत सिद्धांत का प्रचार कर रहे हैं, ये गलत है। फिर महाप्रभु जाते हैं, उनको दवासी खींचते हैं, फिर पिटते मारते हैं, पिटते ये सारी पीट पिटाई हो। तो ये सारी लीला है प्रभु जी, ये सिद्धांत प्रस्तुत नहीं कर रहे थे वो, बल्कि महाप्रभु मुझे रिस्पेक्ट ना दे, मेरा आदर हाँ, ना वो करे, इस भावना से वो सारा कर रहे थे। महाप्रभु के संदेश को ही प्रचारित करने के लिए उन्होंने ये किया था। ओके, ये तो लीला है, ठीक है। ओके, हरे कृष्ण, थैंक यू। ठीक है प्रभु जी, हरि बोल, धन्यवाद। धन्यवाद जी। कोई और पूछ रहा था? अच्छा, माता जी एड्रेस किया तो शायद। अद्वैताचार्य तो स्वयं महाविष्णु के अवतार थे, वो हाँ तो हाँ वो कैसे फैला सकते थे जी, अद्वैतवाद? वो एक लीला है ना, लीला में क्या, हाँ, लीला में उन्होंने भगवान को बाकी सच्ची सच्ची। लीला की थी, उन्होंने अद्वैत सिद्धांत का प्रचार नहीं किया था। हम्म। ओके। वो तो उनको महाप्रभु की कृपा चाहिए थी, क्योंकि महाप्रभु इतनी रिस्पेक्ट देते थे, उनको रिस्पेक्ट नहीं चाहिए थी, उनकी कृपा चाहिए थी, इसके लिए उन्होंने जी, वो किया था। हरे ओके। कृष्णा। हाँ जी, जी, पूछिए। आपने बोला ये कल की अवतार जो संबल है वो बिहार में है, ऐसा बता रहे हैं क्या प्रभु जी? मैंने कर्नाटक में ऐसे सुना था, तो क्या दोनों में से क्या करेक्ट है प्रभु जी? मैंने जहाँ सुना है बिहार प्रांत में आएंगे शायद, ओके बिहार में। ओके ओके। अभी कल की अवतार जो है ना इतने आ गए हैं कलयुग में, कई लोग मानते कि मैं कल की हूँ, और खुद खुद बोलते हैं वो टीवी कैमरे के सामने कि मैं कल की हूँ, मेरा अभी अवतार हुआ है, फालतूगिरी, इनको क्या बोलेंगे अभी ये लोग कैसे कल की हो सकते थे? ये कलयुग है ना, कलयुग में सब लोग ड्रामेबाज रहेंगे सारे तो कल के अवतार का भी एक लिमिट, ये है, टाइम है, उसी समय कल के भगवान अवतार लेंगे। तो अभी लोग बोलते हैं कि कल की आने वाले हैं, अभी कुछ दिन में 2026 में, 27 में दुनिया खत्म हो जाएंगी, फिर कल के आएंगे। फिर अभी सब बहुत बड़ा प्रलय आने वाला है, ये आने वाला है। हाँ, प्रलय आ सकता है, प्रलय मतलब छोटी मोटी घटनाएं सब जगह होती रहती है, इसका मतलब पूरी संसार का प्रलय नहीं है। तो अभी ये टाइम नहीं भगवान क्या होता है, लेकिन लोग दावा करें कि अभी भगवान कल के आएंगे, ये होगा, लेकिन संभव नहीं, ये सब नहीं होगा। ठीक है, ओके, हरे कृष्णा।
पर रुकेंगे हम। तो अवतारों की जो श्रृंखला है, जो लिस्ट है, वो पूरी हो गई है। 25वें श्लोक तक हमने चर्चा की, लगभग 21 अवतारों का वर्णन हो गया है। तो आगे जाकर फिर इस अध्याय को कल से आने वाले सोमवार से चर्चा करेंगे। ठीक है। जय श्री प्रभुपाद की जय। जय। भागवतम महापुराण की जय। जय।